नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है एंड रजिस्ट्रेशन की डेट आज से शुरू हो रही 7 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर आखिरी डेट है। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो गया है, बट इसमें थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव ये है कि पहले आप जिस वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करते थे, इस बार वेबसाइट चेंज कर दी गई है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, पहले बात करते हैं अगर वेबसाइट की, तो पुरानी जो वेबसाइट थी वो ये वाली थी जिसमें ugcnet.nta.ac.in हुआ करता था। अब इस वेबसाइट पे नोटिफिकेशन ना आके आपको जो नया नोटिफिकेशन है वो मिल रहा है ugcnet.nta.nic.in। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे तो कुछ ऐसा आप यहां पे देखेंगे कि पेज खुलेगा। इसमें ये आपका वो नोटिस है जो बता रहा है कि 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक फॉर्म फिलिंग है। ठीक है, इसी वेबसाइट में आप नीचे जाएंगे तो ये कैंडिडेट एक्टिविटी वाला ये जो रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉलम है जहां पे आप पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं, बट स्टेप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बीच का जो कॉलम है वो न्यू रजिस्ट्रेशन का है। न्यू रजिस्ट्रेशन मतलब आपको इसी कॉलम में क्लिक करना है। यहाँ पे लॉगिन वाला पोर्टल उनके लिए है जो फॉर्म भरने के बाद बीच में कहीं अटक गए हैं और लॉग आउट हो गए हैं, तो दोबारा उन्हें वहीं से कंटिन्यू करना है। आपको बीच वाले कॉलम में क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन में। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ पेज खुलेगा जहां पे फीस एंड ऑल बाकी सारी डिटेल है, फोटो का क्या साइज होना चाहिए, पासवर्ड के क्या कैरेक्टर्स किस तरीके से, वो सारी इंफॉर्मेशन है। आपको चुपचाप नीचे जाना है एंड आई हैव डाउनलोडेड वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है एंड देन क्लिक हियर टू प्रोसीड। इस पे जैसे ही आप जाएंगे तो ऐसा एक पेज खुलेगा। इस पेज पे पहुंचते ही आप यहां पे देखेंगे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स यहां पे फिल करनी है। कैंडिडेट का नाम फिल करना है, फादर का नाम यहां पे फिल करना है, देन मदर का नाम फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी यहां पे फिल करनी है, देन जेंडर आपको यहां पे फिल करना है। ये डिटेल्स वो बेसिक डिटेल्स हैं जो बाद में एडिट नहीं होंगी, तो यहां पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड बाकी सारी चीजों को बहुत ध्यान से चेंज करना है, सॉरी बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि आप बाकी फॉर्म में एडिट कर सकते हो लेकिन बेसिक डिटेल्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो किसी भी हालत में। ठीक है, देन आप इसमें नीचे प्रोसीड करेंगे थोड़ा सा और, तो इन्हीं डिटेल्स को आपको दोबारा यहाँ पे कंफर्म करना है, वापस से सेम डिटेल्स फिल करनी है। फिर आप नीचे जाएंगे तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। आपका जो भी आपका करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, यूटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, वो सारी चीजें फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन डिटेल फिल करनी है, जिसमें आपको ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। देन आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, अगर वो करंट एड्रेस के जैसा ही है तो आपको बस यहाँ पे टिक कर देना है, और अगर परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस से अलग है तो आपको अलग से यहाँ पे फिल करना है। देन आपको यहाँ पे पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड चूज करने का अगेन वहां पे जो है वो अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, वो सारी जो क्राइटेरिया है वो फॉलो करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, सिक्योरिटी आंसर सेलेक्ट करना है। क्या होता है ये, तो ये आपको बाद में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको पासवर्ड रिकवर करने में, ये आपको पासवर्ड रीसेट करने में ये आपको हेल्प करता है। ठीक है, कैप्चा फिल करना है एंड सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अलॉट हो जाएगा, फोन पे मैसेज आ जाएगा क्योंकि आपने डिटेल्स अपनी भर रखी हैं। और उसके साथ साथ जो नेक्स्ट पेज है वो कुछ ऐसा खुलेगा। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि इधर पे आपका नाम आ जाएगा, इधर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड हो गया है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी बचा है, फीस पेमेंट अभी बची है। ठीक है, आपको यहां इस बॉक्स पे क्लिक करना है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और नीचे प्रोसीड करेंगे तो यहां पे कुछ ऐसा पेज खुलेगा। ठीक है, इस पेज पर पहुंचते ही आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स कंप्लीटेड, पर्सनल डिटेल्स कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पे आपको कंप्लीट दिखाई दे रही हैं। अब आपको यहां पे पर्सनल डिटेल वाले बॉक्स पे क्लिक करना है, और यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप अगेन नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते ही आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहां पे फिल करनी है, जिसमें कुछ बेसिक डिटेल जो आपने पहले भरी थी वो यहां पे ऑलरेडी फिल्ड होंगी। अब आपको यहां पे नेशनैलिटी फिल करनी है, अगेन इंडियन या नॉन इंडियन जो भी हैं आप। कैटेगरी आपको फिल करनी है, जो भी हैं आप, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कैटेगरी कंफर्म करनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका ये कॉलम आएगा, अगेन आपको यहाँ पे बताना है कि आप अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट से इशू किया हुआ। देन डायबिटिक है कि नहीं, यस और नो, वो क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम क्या है, तो कंबाइंड एनुअल इनकम आपके पेरेंट्स की यहाँ पे फिल करनी है, अगेन वो एक ब्रैकेट में दिया होगा, वो सेलेक्ट करना है। अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, अल्पसंख्यक हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना है। देन आपका जो सब्जेक्ट रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन में, लेट्स से पॉलिटिकल साइंस रहा है, तो आपको यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस सेलेक्ट करना है। क्लिक करते ही सारे सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, आगे अगेन आपको कैप्चा फिल करके सेव नेक्स्ट कर देना है।
नेक्स्ट जो पेज होगा वो आपकी आइडेंटिटी डिटेल्स का होगा। यहाँ पे आपको अपनी एक आइडेंटिटी सेलेक्ट करनी है, जिसमें आपका डीएल वगैरह है, वोटर आईडी कार्ड है। अगर आप यहाँ पे आधार सेलेक्ट करते हैं तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है जो है एनी अदर गवर्नमेंट आईडी कार्ड, ठीक है, वो सेलेक्ट करके देन आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल कर देना है, जो भी आपका आधार नंबर है 2 बार फिल करने के लिए बोलेगा, उसको कंफर्म कर देना है एंड देन इसको सेव करना है। सेव करते ही आप अगेन नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे जहां पे आपके एग्जाम और सेंटर से रिलेटेड डिटेल पूछी गई है। आई वांट टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट ऑन द बेसिस ऑफ, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक है आपका 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो 4 साल का आपका यूजी प्लस पीजी वाला जो सिस्टम चलता है उसके बेसिस पे, एंड देन दूसरा है आपका यहाँ पर मास्टर्स के बेसिस पर। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है आपको सेलेक्ट करेंगे, मास्टर है तो मास्टर्स के बेसिस पर 50% एंड 55% वाला क्राइटेरिया आपको पता ही है। यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी 50%, अनरिजर्व 55%। यहाँ 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो 7.5 सीजीपीए से ऊपर होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। देन जो भी आपने सब्जेक्ट ऑप्ट किया है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी जो भी है। पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। देन आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के लिए। आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है एंड देन सिटी सेलेक्ट करना है। जो आपका नियरेस्ट है या जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको आपको सबसे ऊपर रखना है, देन दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 4 सेंटर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फादर एंड गार्जियन का आपका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है वो सिलेक्ट करना है। उनकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़े लिखे हैं वो सिलेक्ट करना है। देन आपका माता जी क्या करती हैं उसके बारे में, मतलब उनका व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, देन उनका क्वालिफिकेशन। ये करते ही अगेन आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये फिल करते ही फिर आपको एजुकेशनल डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, जिसमें पास स्टेटस यहाँ पे अगेन आपको 2 कैटेगरी यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे अपीयरिंग, ठीक है, एक यहाँ पे अपीयरिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको पास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं अपीयरिंग वाली कैटेगरी में। अपीयरिंग आपने सेलेक्ट किया तो यहां पे आपको 3 साल का ऑप्शन दिखाई देगा, 2025, 2026 एंड 2027। वो डेट है जो आपका बताएगा कि कब आप उसको पास करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर दोनों ही भर सकते हैं। कंडीशन ये है, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपका नेट क्वालिफाई होता है तो नेट आपका लाइफ लॉन्ग वैलिड है, ठीक है। जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो जेआरएफ आपका 3 साल वैलिड है, ठीक है। बट अगर पीएचडी ओनली क्वालिफाई होता है तो वो सिर्फ 1 साल वैलिड है, और तब तक आपका मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ होगा। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका वो पीएचडी ओनली फिर किसी काम का नहीं है। साथ ही साथ अगर आपका यहां पर जेआरएफ क्वालिफाई नहीं होता है, सिर्फ नेट एंड पीएचडी ओनली होता है, तो लेटेस्ट यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्कोर है आपका, भले नेट क्वालिफाई हुआ है, पीएचडी ओनली दोनों ही हो गया है, बट ये स्कोर पीएचडी एडमिशन के लिए सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है, ठीक है। तो अगर आपका मास्टर 2 साल बाद कंप्लीट हो रहा है तो तब तक ये स्कोर किसी काम का बचेगा नहीं, आपको दोबारा से पेपर में बैठना पड़ेगा। हाँ, जो नेट यहां पर मिला है क्या ये काम का है? हाँ, ये लाइफ लॉन्ग काम का है, ठीक है। जेआरएफ अगर हो गया है तो हाँ, वो 3 साल के लिए उसकी वैलिडिटी, और 3 साल में मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आप जेआरएफ अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई और डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पूछ लेना। खैर, सेकंड कैटेगरी जो पास वाली है, जैसे आप इसको पास वाली कैटेगरी में आप यहाँ पे जाते हैं तो पास कैटेगरी में आपको यहाँ पे किस साल आपने पास किया है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। पास आपको जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ईयर, तो उसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स एंड स्ट्रीम नेम अपना फिल करना है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, या फिर आपने मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स मतलब एमकॉम है या फिर एमए है, वो आपको स्ट्रीम यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। देन आपका रिजल्ट फाइनल ईयर का अवेटेड है या आ चुका है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आ चुका है तो यस करेंगे, अवेटेड है तो अवेटेड करेंगे। क्वालिफाइंग एग्जाम फ्रॉम विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने को मिलेगा। एग्जामिनेशन स्टेट, कौन से राज्य से आपने किया है वो फिल करेंगे। जैसे ही आप स्टेट यहाँ पे डालेंगे उस स्टेट की सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पे इससे आपको अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया है, यूजी नहीं मास्टर्स, ठीक है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है तो वो यूनिवर्सिटी आप सेलेक्ट करेंगे। रिजल्ट का मोड आपका क्या है, परसेंटेज में आपका रिजल्ट आता है या सीजीपीए में, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड देन वो डिटेल फिल कर देनी है, जो भी आपका परसेंटेज है या जो भी सीजीपीए है। अवेटेड है अगर रिजल्ट तो वो डेफिनेटली यहाँ पे आपसे नहीं मांगेंगे, बट पास्ड है तो वो आपसे रिजल्ट यहाँ पे मांगेंगे। अगेन कैप्चा फिल करके आपको ये सेव नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वो एडिशनल डिटेल्स का खुलेगा। यहाँ पे आपको बताना है अगर आप कोई जुड़वा भाई बहन है और वो भी यूजीसी नेट में एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है।
क्या आप ऑलरेडी पीएचडी में एडमिटेड हैं या पीएचडी कंप्लीट कर चुके हैं या फिर नहीं। 3 ऑप्शन यहां पे मिलेगा। तो अगर आप पहली बार अगर आपने भी पीएचडी शुरू नहीं किया तो नो करना है, पीएचडी हो रखी है तो यस करना है, और अगर चल रही है तो उसको जो है वो एडमिटेड में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई स्पेशलाइजेशन है रिसर्च में तो वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। देन क्या आपने पीजी के बाद आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है, अगर है तो आपको वो यहाँ पे फिल कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। देन क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पे अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। ये करते ही आप अगेन कैप्चा फिल करके सेव नेक्स्ट पे करेंगे। नेक्स्ट जो आपका पेज होगा वो ऐसा कुछ होगा जहां पे आपको किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं वो पूछा जा रहा है, ठीक है, मतलब अप्लाइंग फॉर व्हाट। तो यहां पर अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आपको तीनों ही बॉक्सेस पर टिक कर देना है, जेआरएफ, पीएचडी ओनली एंड नेट, ठीक है। अगर आप 30 साल से ऊपर हो गए हैं तो आप यहाँ पे नेट एंड पीएचडी ओनली के लिए ही एलिजिबल हैं, इस पे आपको इस तरीके से चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। देन आपको कैप्चा फिल करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते ही नेक्स्ट जो पेज होगा वो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम और देखने को मिलेगा। बट अगर आप डिसेबल कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे तो आपको 2 कॉलम देखने को मिलेगा। एक में आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है जिसका साइज 10 KB मिनिमम है, 200 KB मैक्सिमम है। ये साइज आपको पहले से अरेंज करके रख लेना है, ठीक है, मतलब एडजस्ट करके रखना है। हाइट एंड विड्थ क्या एडजस्ट करना है, क्या पिक्सल रेशो है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो इस बार सॉर्टेड है। जिस तरीके से नीट और जेई मेंस में पहले होता था कि आपको अलग से नहीं करना पड़ता था, यहीं पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हाँ, फोटो की साइज आपको 10 KB 200 KB के बीच में रखना है। सिग्नेचर का जो साइज है वो आपको 10 KB और 50 KB के बीच में रखना है। उसका जो रेशो है वो एडजस्ट करने का आप जैसे अपलोड करेंगे तो उसका ऑप्शन आएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप ये अपलोड करेंगे, देन यहाँ पे एक अपलोड ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो फोटो अपलोड हो जाएगी। अपलोड होते ही आप इस पेज में आगे पहुंचेंगे और जैसे ही आप इसको सेव नेक्स्ट वगैरह करेंगे, मतलब अब आप जो है वो लास्ट स्टेज पे हैं, आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। आपको दोनों फोटो को 1 by 1 अपलोड करनी है, यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। अपलोड करते ही अब आपका फाइनल सबमिट बचा है। फाइनल सबमिट करने के लिए आप जैसे ही नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे तो वहां पे आपको ऐसा कुछ, मतलब एक पेज खुलेगा जिसमें आपने अब तक जितनी भी डिटेल भरी है उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपको उसको क्रॉस चेक करना है कि क्या मैंने कोई डिटेल गलत भरी तो नहीं है। बेसिक डिटेल छोड़ के बाकी सारी डिटेल अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो आप उसको एडिट कर सकते हो पीछे जाके, ठीक है। अगर सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे ये चेकबॉक्स में टिक कर देना है कि हाँ मेरा नाम सही है, फादर का नाम सही है, मदर का नाम सही है। ये सब क्लिक करते ही आप यहाँ पे आई एग्री पे करके फाइनल सबमिशन पे आप टिक करेंगे। फाइनल सबमिशन पे टिक करते ही नेक्स्ट जो पेज खुलेगा वो ऐसा खुलेगा। अभी भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आपको लगता है एप्लीकेशन कुछ एडिट करना है तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। सब कुछ परफेक्ट है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, फीस पेमेंट अभी बचा हुआ है। फीस पेमेंट का ये वाला पोर्शन है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस ऑप्शन पे तो आप नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और वहां पे आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। फीस पेमेंट आपकी जो भी है कैटेगरी वाइज, ठीक है। जनरल के लिए ये 1150 है, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी मतलब ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए ये यहाँ पर जो है वो 600 के आसपास है, ठीक है। एंड देन 325 जो फीस है वो आपकी एसटी एसटी कैटेगरी के लिए है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फीस पे कर देनी है। फीस पे करते ही आप अगेन वापस अपने मेन पेज पे आ जाएंगे। मेन पेज पर आते ही आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करके या फिर उसको सेव करके आपको रख लेना है। ये आपको बाद में काम आएगा जब एडमिट कार्ड आएगा एंड रिजल्ट के टाइम पे। ये इसमें जो डिटेल्स हैं ये आपको हेल्प करेंगी। फॉर्म फिल आपने इतना कर दिया है तो नाउ यू कैन सिट एंड रिलैक्स, ठीक है। बट अब आगे की जर्नी आपकी शुरू हो जाती है और वो है तैयारी की, क्योंकि फॉर्म फिल करने से तो पेपर क्लियर होने वाला नहीं है। आप जो 18 सब्जेक्ट हम यूजीसी नेट अडा 24/7 पर केटर करते हैं, अगर आप उनमें से कोई बच्चे हैं तो यहाँ पर रेगुलर क्लासेस भी हमारे चैनल पे आप जो है वो देख सकते हैं। पेपर 1 की प्रॉपर क्लासेस हमारे यहाँ चलती हैं और उसके साथ साथ अगर आप किसी और भी सब्जेक्ट के हैं जो हम केटर नहीं करते हैं तो आप पेपर 1 में हम आपकी हेल्प के लिए हैं ही। दूसरा चीज, आपके पास 3 महीने बचे हैं आपकी तैयारी के लिए। आपको अगेन अब पुश मिल जाना चाहिए, अब आपको जाग जाना चाहिए अगर आपने तैयारी नहीं की है। आप पेड बैचेस में भी एनरोल होना चाहते हैं तो हमने 3 महीने का एक कोर्स भी अभी लॉन्च किया हुआ है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में जाके, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में भी जाके आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई और डाउट है फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या इस एग्जाम एंड एलिजिबिलिटी से रिलेटेड तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं मतलब पर्सनली उसका जो है वो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आई लव टू हेल्प यू आउट, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।